जुम्मे में के शहीदों का लाल सलाम। सर बताएंगे आज श्रमिक दिवस पर आज CITU में एक कार्यक्रम चला, किस तरह से? आज मजदूर दिवस है जुम्मे मई, जो पूरी दुनिया के अंदर वर्किंग क्लास के लोग, मजदूर वर्ग अपने उन शहीदों को याद करने के लिए जिन्होंने 1886 में अमेरिका शिकागो के अंदर हे चौक के अंदर जो पुलिस और पूंजीवादी गुंडों की गोली से शहीद हुए थे, जो उस समय पुलिस और जेलों के अंदर जिनको फांसी की सज़ा दी गई थी। और उनकी मांगें क्या थी उस समय दुनिया के अंदर साम्राज्यवादी निज़ाम, पूंजीवादी निज़ाम जो था वो बेतहाशा मुनाफा जो था वो कमा रहा था। कोई लेबर लॉज नहीं थे, कोई कानून नहीं था। 18-18 घंटे मजदूरों से काम लिया जाता था। उनके बच्चों को शिक्षा नहीं थी, उनको कोई मिनिमम वेज नहीं था, कोई मजदूरी उनको नहीं दी जाती थी, कोई लेबर लॉज नहीं था। उस अपने हक के लिए उस समय कुछ मजदूरों ने अपनी फैक्ट्रियों से निकलकर ये मांग की थी कि हमें 8 घंटे दिन, 8 घंटे आराम और 8 घंटे परिवार और समाज के लिए चाहिए, और इसके साथ साथ ही हमारे बच्चों की शिक्षा और चिकित्सा चाहिए और मिनिमम वेज चाहिए। ये कुछ मांगें थी उस समय। ये मांगें लेकर वो इकट्ठे हुए थे, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे। लेकिन उस समय की सरकार ने, उस समय की जो पूंजीपति वर्ग था, जो कारखानों के मालिक थे, उनके गुंडों ने वहाँ पे गोली चलाई और गलत केसों के अंदर कुछ हमारे साथियों को, उस समय के साथियों को जेलों के अंदर रखकर उनको फांसी की सज़ा सुनवाई गई। और जब वहाँ पे गोली चली उसी समय वहाँ के मजदूरों ने जो उनकी कमीज का जो लाल खून से जो रंग गई थी, वही उन्होंने ये लाल झंडा जो है उसी समय की ये निशानी है। ये मजदूर वर्ग का पूरी दुनिया का एक झंडा है, जहाँ दुनिया के अंदर कई किस्म के धर्म हैं, कई किस्म की बोलियां हैं, कई किस्म की जात हैं और कई किस्म की भाषाएं हैं। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर यही एक आवाज़ है कि दुनिया का जो मेहनतकश वर्ग है उसका यही नारा है कि पूरी दुनिया के मजदूर एक हों, और ये जो सत्ता है इसकी बागडोर अपने हाथ में भी ले सकते हैं। वो इसी संघर्ष को लेके, अपनी मांगों को लेके आज भी वो संघर्ष जो है वो दुनिया के अंदर जारी है। लगातार संघर्ष जो है वो चल रहे हैं। आज भी हालात जो है मजदूर की 1986 से कोई ज़्यादा बेहतर नहीं हुई है। आज भी वही मांगे, आज भी दुनिया के पूंजीपति जो हैं, चंद पूंजीपति, आज की सरकारें जो हैं उन्हीं के मुनाफे को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। और मजदूर वर्ग का जो हक है, उनके जो मिनिमम वेज की बात है, उनके जो दूसरे लेबर लॉज की बात है, वो सारे के सारे ख़त्म करके पूंजीपतियों के हक में हमारे देश के अंदर भी ये सरकार जो है जितने हमारे लेबर लॉज जो थे उसको ख़त्म करके बड़े बड़े पूंजीपतियों के हक में बनाने की, 4 लेबर कोड के में बदलने की ये कोशिश कर रही है। ये कानून जो बनाने की कोशिश हो रही है। इसके साथ साथ ही और भी जो मिनिमम वेज का मसला है, जहाँ मजदूर की जो दिहाड़ी का मसला है, जहाँ रोजी रोटी का मसला है, वो ना देकर, बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा ना देकर बड़े बड़े पूंजीपतियों को ये मुनाफे जो है वो उनके बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह ये मेगा कंपनी के अंदर भी इन्होंने पिछले दिनों इलेक्शन बॉन्ड के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपया, जो कोविड के अंदर जिन कंपनियों ने दवाइयाँ बनाई उनसे भी इन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपया जो सरकार पावर में है इलेक्शन बॉन्ड के रूप में लिया। लेकिन एक मजदूर को उसकी दिहाड़ी देने के लिए ये सरकार जो है वो आनाकानी करते हैं, ये कंपनी मैनेजमेंट जो है वो देती नहीं है। इसीलिए जो सियासी के अंदर जो हमारी मांगें थी, लगभग वही मांगें आज भी मजदूर वर्ग के सामने हैं। और इसीलिए ये आज का दिन जो है पूरी दुनिया के अंदर तमाम धर्मों के लोग, तमाम जातियों के लोग, तमाम मजदूर वर्ग जो है वो इकट्ठा होकर लाल झंडा ऊपर उठा के अपनी मांगें जो है वो इस दिन को उनको श्रद्धांजलि भी देता है, उनको याद भी करता है और अपने हक के लिए लड़ाई जो है वो भी आगे बढ़ाने का है। धन्यवाद। ओम प्रकाश स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट CITU, ये जहाँ भवन निर्माण संगठन आज जुम्मे मई के शहीदों को हमारी लीडरशिप, स्टेट लीडरशिप, हरि सिंह जी थे, बनारसी जी, बाकी साथी
जो जहाँ पर आए हैं हमारे नेतागण, जहाँ खास बहादुर सिंह जी प्रेसिडेंट, बाकी वर्कर साथियों, आपके माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आज जो हालात बने हुए हैं, आज हम उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने यहाँ आए हैं और एक कसम खाने आए हैं। मौजूदा जो सरकार हमारे सामने अब वोट पड़ रहे हैं, हमारे सामने मौजूदा जो इशू है वो ये है कि हम एक तो 26,000 की मांग कर रहे थे, मिनिमम वेज 26,000, कम से कम 26,000 हो। इसके अलावा सरकार जो लेबर लॉ 44 लेबर लॉ ख़त्म करके 4 कोड पर आ रही है, मालिक को अधिकार दे रही है रखने का, निकालने का, सोशल सिक्योरिटी कोई स्कीम लागू नहीं होगी और जो भी मनमानी मालिक की मनमानी चलेगी। इस सब के खिलाफ आज हमारे लिए, हम आपके माध्यम से मजदूर वर्ग को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो सरकार मजदूर के हित में हो, किसान के हित में हो, नौजवान हित में हो। आपके सामने जहां काम चल रहा है और जहां पर कम से कम 70% लोग वार के हैं, वो भी हमारे साथी हैं, पर जहां की कंपनी मेगा को चाहिए कि ज़मीन हमारी चलेगी, ज़मीन हमारी गई, पानी हमारा चला गया, दस हम खा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में रोजगार चल रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार नहीं। जो जहां पर काम कर रहे हैं हम उनके साथी हैं, हम उनके साथ में हैं, जो अभी भी ये कोशिश करते हैं कि बाहर वालों लोगों को रोजगार देना हमारा पहला अधिकार, स्टेट का अधिकार बनता है। और आपके माध्यम से हम मजदूर वर्ग को ये मैसेज देना चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार आए जो सरकार सेकुलर सरकार हो, मजदूरों का ख्याल रखे, किसानों का ख्याल रखे, नौजवानों का ख्याल रखे, मिनिमम वेज का ख्याल रखे, लेबर लॉ का ख्याल रखे। कम से कम जब वर्कर मांग करता है उस वक्त सरकार इसके साथ, कंपनी के साथ ना खड़ी हो, उस वक्त सरकार मजदूर के साथ खड़ी हो। हम ऐसी सरकार चाहते हैं आने वाले दिनों में और हम मजदूरों से अपील, पूरे देश के पैमाने पर अपील करते हैं, जो जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं आप इंडिया अलायंस को वोट डालें, इंडिया अलायंस को वोट डालें और भाजपा को हराएं। भाजपा ने ही पूरे हिंदुस्तान में अफरा तफरी मचा रखी है। आपके सामने ये इसका चुनावी बांड भी आपके सामने आया, आपके सामने कोविड का सवाल भी आया, आपके सामने कर्नाटका में सेक्स स्कैंडल भी आया। अब इनका आस्ता आस्ता इनका पोस्टमार्टम हो रहा है कि इनकी नीति क्या है। हम यही मांग करते हैं कि सरकार को मुखाड़ फेंके और नई सरकार जो हो, जो मजदूर के हित में चले। शुक्रिया। मेरा नाम बहादुर सिंह, मेगा कंपनी में मैं वर्कर काम करता हूँ, अरे प्रेसिडेंट। अच्छा, मैं सभी साथियों से यही अपील करता हूँ, जो हमारे बाहर से आए हुए नेतागण को मैं प्रणाम करता हूँ और जिसकी वजह से जो हमारी प्रॉब्लमें आ रही थी वो तो हमारे वर्कर प्रेसिडेंट स्टेट के ओम प्रकाश जी ने उन्होंने बता दिया है। अभी हमारे को बताना में कुछ बाकी नहीं है और बाकी जो हमारा हक बनता है वो मज़दूर को देना चाहिए। जैसे कंपनी अपनी मनमानी कर रही है, खुद जैसे इनका दिल कर रहा है, जहाँ से भी बंदे रख रहे हैं, वो तो हमारा भी दिल दुखी होता है। पहले तो हमारा हक बनता है, जहाँ काम चल रहा है पहले वहाँ का हक होना चाहिए, बाकी बाहर का होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे को भी कुछ प्रॉब्लमें आ रही हैं। चलो देखते हैं, हम प्रॉब्लमें हमारी सॉल्व हो ही जाएंगी। बाकी कुछ नहीं मैं कहना चाहता हूँ। बहादुर जी क्या देखते हैं कि अगर आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कंपनी से शिकायत है, तो आप डीसी कठुआ से इसकी शिकायत क्यों नहीं करते हैं? हमने की हैं 2-3 बार, मतलब उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दी हमारे को। हमारे पास उनका प्रूफ भी है, अभी भी हम देख रहे थे इनको। देखते हैं अगर कुछ डीसी साहब हमारे को कोई रिप्लाई देते हैं नहीं देते हैं, उसके बाद हम 2-4 दिन के बाद फिर एक लेटर देते हैं, फिर हम कहीं आगे पहुँचाते हैं। कोई डीसी साहब तो हमारी बात की कोई केयर नहीं कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं लेबर लॉ के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है, 12-12 घंटे जो श्रमिकों से काम करवाया जा रहा है। काम करवा रहे हैं, उसका मीनिंग बेसिक हिसाब पे नहीं दे रहे हैं हमारे को, जिसकी वजह से अपनी मनमानी कर रही है। ऐसे तो हम देख रहे हैं, इनको चलने तो देंगे नहीं, आगे देखेंगे क्या करते हैं क्या नहीं। अगर अभी जो हमारा इंक्रीमेंट लगा हुआ है, अभी देखते हैं अप्रैल में आना इस सैलरी के साथ।
अगर उसके बाद नहीं आया तो फिर आगे देखेंगे डीसी साहब के, हम और भी ऊपर लेटर अगर भेजेंगे। आपकी समस्याओं का हल नहीं किया जाता है तो आपकी अगली कार्रवाई जो है वो क्या रहेगी? वो तो फिर आने वाला समय ही बताएगा क्या होगा क्या नहीं।